हाँ सर। हाँ सर, रिकॉर्ड हो रहा है और वेटिंग रूम का भी हो चुका है। मैं कुछ समय के लिए आप सब लोगों के माइक म्यूट कर रहा हूँ। जब जरूरत पड़ेगी तब हम माइक ऑन करेंगे। थोड़े से लोग वीडियो ऑन करें ताकि मैं आपसे ठीक से संवाद कर पाऊंगा। जो लोग प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर दीजिए। चलिए, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मोहन कलबुर्गी महाराष्ट्र से हूँ और लगभग अगर देखेंगे तो 1998 से योग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और आज का जो प्रेगनेंसी का जो प्रोग्राम है, इसमें अगर देखेंगे तो मुझे एक बेटा और एक बेटी है। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ने जो है लगभग अगर देखेंगे तो 2000 में हमारी शादी हुई और 2001 में मुझे पहला बेटा हुआ, 2004 में बेटी हुई। तो हम दोनों ने मिलके काफी कुछ चीजें हमने सीखी थी और उस प्रकार से हमने उसमें की थी। और योग क्षेत्र में जो उस प्रकार से काम करते हुए आए थे, तो बहुत सारी बातें काफी अच्छे से जो पता चली, तो उसे ही हम ये आने वाले दिनों में अच्छे से इस प्रकार से इसे हम रखेंगे। ओके। अब अगर देखेंगे तो गर्भ संस्कार हम जो बात करते हैं, तो इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या है? गर्भ संस्कार मतलब हम चाहते क्या है? पूजा जी, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा वीडियो ऑन करके अगर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। या जो लोग बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा आप हाथ दिखाइए, मैं आपको माइक अनम्यूट करता हूँ। कि आप चाहते क्या है? जी पूजा जी। हाँ, नमस्ते सर। गर्भ संस्कार से जो हम समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास गर्भ में आने से ही शुरू हो जाता है, तो हम किस तरह से अपने विचारों को आई मीन इन थॉट्स एक्शंस, हर तरह से हम किस तरह कैसे शुद्धता रखें सो दैट आने वाले बच्चे के को भी मतलब अच्छी शुरुआत मिले एंड साथ साथ वो भी हमेशा शांत और स्वस्थ रहे। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो गर्भ संस्कार में हम एक संस्कार की बात कर रहे हैं। ओके। अच्छा। अब मीना पटेल जी, संस्कार का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है? जी। संस्कार मतलब पूर्ण मनुष्य, मनुष्य की ओर जाने का, पूर्ण मनुष्य बनने का। ये मनुष्य तो बन चुके हैं ना, वो बच्चा पैदा हुआ है मतलब मतलब मनुष्य से। वो जी शरीर मनुष्य का है ना। हम लोग जी सुसंस्कृत होने के लिए जी। अपनी बुद्धि को सुसंस्कृत करने के लिए। ठीक है जी, बुद्धि को सुसंस्कृत करना। ओके। और पूजा चोपड़ा जी, आपको क्या लगता है कि गर्भ संस्कार हम क्यों करें? एग्जैक्टली हम चाहते क्या है? सर, गर्भ संस्कार से जो मैं समझ रही हूँ और जो पढ़ रही हूँ, वो ये कि बार बार यही सुनने में आ रहा है कि अपने तरीके से अपने बच्चे को डिजाइन करना बोलते हैं कुछ लोग, कि आप कैसा बच्चे का थॉट्स कैसी हो, बच्चे की विचार कैसे हो, और इस तरह से कुछ कि अपना बच्चा अपने तरीके से डिजाइन करना। आप क्या चाहते हो एक्चुअली अपने बच्चे से? ओके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है गर्भ संस्कार के बारे में बताया जाता है। अब मैं कुछ थोड़ी सा जो साइकोलॉजी हमारी चलती है उस प्रकार से होता है। नहीं, अभी आप प्रेग्नेंट हो, सब लोग तो गर्भ संस्कार करते हैं, आप भी कर लो, ये 9 महीना है। एंड एक जैसे होता है कि हम जैसे बोलते हैं ना कि उस प्रकार की भी स्थितियां, सारी चीजें होती है। बट अगर डीप में अगर जाकर देखा जाए तो हमें जो पुराने जो है वो अभिमन्यु की जो बात है उस प्रकार से बताई जाती है कि जब वो गर्भ में था और उस प्रकार से जो है
जो जो भी कुछ उसने सुना उस प्रकार से वो सारी बातें वहां पे जो है उस प्रकार से दिखती है। और एज अ मेडिकल साइंस भी अगर देखा जाए तो गर्भ में बच्चे का अगर देखेंगे तो पहले ब्रेन डेवलप होता है और बाद में जाके बॉडी क्या होता है, डेवलप हो जाता है। ओके। और उसमें मेन अगर बात हम अगर देखेंगे तो गर्भ में अगर देखेंगे तो ब्रेन उसका काफी अलर्ट होता है, तो उस समय में जितना आप ज्यादा दे पाते हैं उतना उस वो आपको अच्छे से उस प्रकार से होता है। तो ये सारी बातें इस प्रकार से बताई जाती है। बट अगर हम थोड़ा सा इसे अलग तरीके से देखेंगे तो संस्कार का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पूजा जी, मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके बच्चे को लेके आप किसी के घर चले गए थे और उसने जो भी कुछ वहां पे है, जो चीजें है वो बिखरना शुरू कर दिया, या कोई ऐसे खींच के ले रहा है ना, या तो जो है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, या रास्ते में ही ऐसे ऐसे करके रो रहा है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। बराबर है, आप बोल रहे हो घर चलो मैं दे दूंगा, बोले नहीं, बराबर है, जो होना है होने दो, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। तो ये जो है ये सारी बातें आती है, दीज आर द इमोशंस। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाव। और भाव में एक वर्ड हम जोड़ देते हैं स्वभाव। स्व का मतलब होता है अपना व्यक्तित्व, हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, उसका भाव। बराबर है। अब ये जो भाव है इसे अगर डीप में अगर जाकर बोला जाए, जैसे मीना पटेल जी ने क्या बोला कि नहीं, हम जो मनुष्य बोल रहे हैं वो तो देह की बात है, तो वो दूसरी बात किसके बारे में वो बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे हैं चेतना की, जिसे हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉन्शियस। कि अगर देखेंगे तो चेतना के अलग अलग स्तर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चेतना बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम स्वभाव अगर बोलेंगे तो स्वभाव के अलग अलग स्तर हमें देखने के लिए मिलते हैं। हाँ? कि भगवान राम जी का अगर स्वभाव अगर हम देखते हैं कि जैसे शादी हुई है और आए हैं, बराबर है, बस अभी जो है कि जाना, जैसे अभी हमारे जमाने में अगर देखेंगे तो हनीमून के लिए भेज देते हैं, बराबर है, और उनमें क्या दिख रहा है कि उनको तुरंत बोला जाता है कि आपको वनवास में जाना है, आपको बच्चा पैदा नहीं करना है, और फिर भी वो क्या है, एकदम शांत है और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे तो एक मौका मिल रहा है नेचर के साथ जुड़ने का, है ना, और बहुत कुछ बातें सीखने का मौका मिल रहा है, उस प्रकार से वो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो परिचय किस बात का हो रहा है, यहाँ पे परिचय जो है कि वो स्वभाव का परिचय वहां पे दिख रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये कॉन्शियस का जो डेवलपमेंट है, ये अगर गर्भ से ही अगर हम करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ बातें हमारे हाथ के अंदर होती है ना। इसका मतलब ये है कि गर्भ संस्कार करना, इसका मतलब जो है मुझे आंखें कैसी चाहिए, मुझे बॉडी कैसी चाहिए, वो तो एक सेकेंडरी है। बट उससे भी खूबसूरत क्या है, अब जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे जो है बॉबी क्लाउड के जो है, आपका नाम क्या है? रिम्शा कपूर। हाँ, रिम्शा कपूर। रिम्शा कपूर जी। रिम्शा कपूर जी, आपके दो फ्रेंड है। एक फ्रेंड जो है ना बस काला सावला है, कुछ दिखने में भी सुंदर नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरा फ्रेंड ना बहुत एकदम, क्या बोलते हैं उसे हम, जैसे झकास जैसे बोलते हैं, बहुत सुंदर है, हैंडसम है, दिखने में एकदम रापचिक बोलते हैं, स्टाइलिश है, बराबर है। ओके, और ये है कि बिल्कुल ही जो है ना, बिल्कुल दिखने में कुछ नहीं है। बट जब भी आप मुसीबत में होते हो ना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो आपको सपोर्ट में आता है, और जो एटीट्यूड वाला होता है बस एटीट्यूड ही दिखाता है आपको, उल्टा पुल्टा बोल देता है, ठीक से बर्ताव नहीं करता। आपको कौन कौन सा फ्रेंड आपको अच्छा लगेगा? जो मुसीबत में साथ देता है, बट वो तो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, लेकिन ना आखिरी उसकी में आंखें काम वही अच्छे हैं, रहता ना है। उसका कलर अच्छा है, पर बट जनरली हम जो देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या होता है, कौन सा इंसान अच्छा है, हम क्या बोलते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? कौन अट्रैक्टिव है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं, ये बात सही है या गलत है? बराबर समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखिए, जो चेतना का परिचय जो है, स्वभाव का परिचय पहले ही नजर में आपको नहीं दिखेगा, पहले झलक में आपको नहीं दिखेगा। जब आप उसके साथ रहोगे तब पता चलता है, अरे इसको तो हमने सोना समझ लिया था, ये तो पीतल निकला। पता नहीं होता है। तो ये जो निखार है वो निखार हम हमारे बच्चे के अंदर कैसे लेके आए? अब देखिए, अभी पहले के जमाने में तो काफी अच्छा था कि हम संस्कार बच्चों को करते थे ना, वो माँ, हम बोलते थे कि माँ ही बच्चे का अच्छा संस्कार कर सकती है। बट अब बच्चे का संस्कार सिर्फ माँ नहीं करती, यूट्यूब भी करती है, फेसबुक नाम की एक माँ है वो करती है, और बहुत सारी माएँ जो है ना, अभी सोशल मीडिया एक बड़ी माँ जो है,
जो है वो माँ के ऊपर भी संस्कार करती है और बच्चे के ऊपर भी संस्कार करती है, समझ में आ रहा है? और इन सब से बचा के उस बच्चे को और भी आपको प्रतिभाशाली क्या करना है, बनाना है। सही है गलत है? तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पार्ट जो है ये संस्कार में आता है। अब इसमें कुछ बातें और भी देख लीजिए कि हम जो बोलते हैं ना कि जैसे आपने शिवाजी महाराज का नाम देखा सुना होगा। शिवाजी महाराज को बिल्डअप करने में सबसे बड़ा योगदान किनका था? माँ का था। तो माँ ने क्या किया, इस प्रकार से कुछ सारी चीजें सिखा दी कि उस प्रकार से उनको उस प्रकार से बना दिया। अभी हम रावण को बहुत सारे नाम हम रखते हैं, बट रावण के मन में भी जो बहुत सारी चीजें डाली थी, वो किसने डाली थी? वो माँ ने डाली थी कि आपको क्या करना है, त्रिलोक के आपको विजय स्वामी आपको बनना है। ये जो सपना था ये रावण के माँ ने डाला हुआ था। इसका मतलब क्या है कि संस्कार ये चीज एक ऐसी है कि आप जैसे चाहे वैसे उसको क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। बराबर है? जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी समझाने के लिए है, बराबर है, सब कुछ वहां पे है, फिर भी दुर्योधन अगर देखेंगे तो दुर्योधन को संग किसका मिला था? माँ का प्यार ज्यादा मिला या मामा का प्यार ज्यादा मिला? अगर हम महाभारत देखते हैं तो भांजे बोल के जो इस प्रकार से जो है ना, अगर देखेंगे तो जो संस्कार जो सारे हुए, वो संस्कार जो अगर देखेंगे तो वहां पे मामा के ज्यादा हुए। और जैसे उस प्रकार से है, उस प्रकार से वो सारी चीजें जो है उस प्रकार से होती है। सही है गलत है? तो ये बहुत बड़ा रोल है, और ये 9 मंथ में अगर उसको हम अच्छे से दे पाए तो कुछ जो आइडियल चीजें है उसको अगर देखे उस प्रकार से दे पाए तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है ये गर्भ संस्कार में होता है। ये हो गई ये बात। दूसरी बात अगर देखा जाए तो एज अ बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो पहले के जमाने में 8-8, 10-10 जो है प्रेगनेंसीज होते थे, फिर भी लेडीज ऐसे हट्टे कट्टे होते थे। बट आज अगर देखेंगे तो ये क्या, 2 प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत दुबले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सारा वो जो होता है वो निकल के जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो खान पान का कुछ ऐसी बातें हैं जो पहले के जमाने में फॉलो की जाती थी और आज हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेगनेंसी के जो प्रोग्राम में है, इसमें हम वो सारी चीजों को ले लेंगे, बराबर है? फिर मेथी के लड्डू का होगा, गोंद का पानी होगा, वो सारी चीजों उसको भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे। पहले के जमाने में आपके जमाने में फर्क ये है, पहले डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, कुछ भी खाते थे तो हजम हो जाता था, अब हजम नहीं हो पा रहा है ना? तो ये सारी चीजों को हम कैसे हजम करें, इस बात को भी हम काफी डीप लेवल में क्या करेंगे, इसमें हम जानेंगे। और दूसरी बात अगर देखेंगे तो एक बच्चा माँ के पेट में जो है बड़ा हो रहा है ना? जैसे एक बीज हम क्या करते हैं, छोटा सा बीज लेते हैं और धरती में लगा देते हैं, और धरती से क्या होता है, जो बीज जो है उसको सब कुछ पोषक द्रव्य मिल जाते हैं, बराबर। बट यहाँ पे तो बच्चा जो है माँ के पेट में है, मतलब वो जो भी कुछ लेगा कहाँ से लेगा, माँ के पास से लेगा। और माँ में अगर सारी चीजें पर्याप्त नहीं है तो या तो तकलीफ माँ को होगी या तो तकलीफ बच्चे को होगी या तो दोनों को भी होगी, है ना? तो इसमें अगर देखेंगे तो जैसे कैल्शियम लेवल की कमी हो जाना, एक बात आम देखने के लिए मिलती है। हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाना एक आम बात दिख जाती है। गर्भ जल जो हम बोलते हैं बच्चे के, जैसे गर्भाशय में जो जल होता है वो बाद में जल जो है वो कम होना, वो दिखता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जो है सांस फूलना वगैरह जो है, ये बातें हम देखते हैं। या तो चिड़चिड़ापन महसूस होता है, ये बातें हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें किस बात से जाके जो है ये लग रही है, तो इसे अगर देखा जाए तो पूरा बॉडी बना हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ है। तो ये 5 तत्व अगर हम बॉडी में 9 महीने में अगर आप अच्छे से रख पाएंगे तो इसमें काफी अच्छे से हमें क्या होगा, फायदा होगा। अब जैसे अगर देखेंगे तो कि हम ये गर्भ संस्कार को स्वर योगा से हम जोड़ रहे हैं। तो आप बहुत सारे लोगों ने स्वर योगा क्या है इसको आपने समझा नहीं होगा या जाना नहीं होगा। तो स्वर का मतलब होता है सांस, ब्रीदिंग साइंस। और इससे जो है ये एक योगा का एक छोटा सा एक पार्ट है जो स्वर योगा के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर मैं देखेंगे तो पिछले 20 साल से मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे कैसे पता चला, तो पहले के जमाने में ऋषि मुनि ये लकड़ा लेके घूमते थे, बराबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैसाखी बोलते हैं, या तो इसे हम केन बोलते हैं, या योग डंडा, योग दंड इस प्रकार से बोलते हैं। अब जनरली अगर देखा जाए तो जब मैं शुरुआत इसका स्टडी किया तो मैंने पूछा कि इसका मतलब ये लेके क्यों घूमते हैं, तो किसी के पास प्रॉपर समय मुझे आंसर नहीं मिला। बट बाद में स्टडी करने के बाद पता चला कि अगर इसको आप
राइट आर्म पीठ के नीचे अगर आप इसको दबा देते हो, यहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं इधर साइड में तो ये चलती है, इधर प्रेशर देते हैं तो ये चलती है। आप लोगों को भी अभी मालूम होगा, या तो आप बाइक आउट पे सो जाओ तो राइट चलती है, राइट साइड में सोते हैं तो लेफ्ट चलता है। तो ये जो दो नाड़ियां हैं, ये दो नाड़ियां क्या काम करती है, थोड़े से इसमें इसको हम जान लेंगे। ये बायां अगर ज्यादा चलता है, थोड़ा सा इसे आप चेक करके देख लीजिए, जो नए लोग हैं ना ऐसे चेक करके देखिए, आपको एक कम एक ज्यादा आपको दिखेगा। किसी में लेफ्ट में कम होगा और किसी में किसी का राइट जो है राइट ज्यादा होगा। बस देख लीजिए। बस 1 मिनट लेता हूं मैं आपका। जी हाँ, तो इस प्रकार से हमने जो सांस को देखा, किसी का लेफ्ट ज्यादा होगा, किसी का राइट ज्यादा होगा, और कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, पता नहीं दोनों भी लग रहा है ना, इसमें कम इसमें ज्यादा, इस प्रकार से भी लग रहा है, इस प्रकार से भी होगा। तो लेफ्ट जो है ये बॉडी को ठंडा करता है, राइट बॉडी में गर्मी पैदा करता है। अब बीमारियां दो तरीके की होती है, या तो ठंडी की होती है या तो गर्मी की होती है। बॉडी ज्यादा ठंडा हो गया तो भी आप बीमार गिरोगे, बॉडी ज्यादा गर्म हो गया तो भी आप बीमार गिरोगे। अब जनरली बीमारियां कौन सी देखते हैं, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है ना, या तो फिर जॉइंट्स पेन है। तो ये सारे जो है ये ठंडी की बीमारियां हैं। और उसी प्रकार से गर्मी की बीमारियां तो जो है सीर से लेकर पैर तक देख सकते हैं, जैसे हेयर फॉल हो जाना है, आंखों में ड्राइनेस आना है, नोज से खून आना है, लिप्स क्रैक्स हो जाने हैं, इनडाइजेशन हो जाना है, कॉन्स्टिपेशन होना है, एसिडिटी होना है, पैर में जो है छाले हो जाने हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे गर्मी की बीमारियां हैं। अब पूजा जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बॉडी ज्यादा ठंडी हो गई तो आप क्या करेंगे? उसको बैलेंस करेंगे, गर्म करने की कोशिश करेंगे। अरे तो आप कोई जो है गर्म चीजें ले लेंगे, जैसे काढ़ा हम्म वगैरह, जैसे बहुत सारी चीजें हम ले लेते हैं। हम्म और ज्यादा गर्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर कूल हम डाउन ठंडी करने चीजें का ले लेंगे, कोशिश करेंगे। कूल हाँ। डाउन के लिए ले लेंगे। इसका मतलब बैलेंस ही हमारा परफेक्ट हेल्थ है। हम्म बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर भी सारे पैरामीटर्स क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कोई हम्म पैरामीटर ज्यादा होता है तो भी तकलीफ है, कोई पैरामीटर कम होता है तो भी तकलीफ है। तो ये स्वर योगा क्या करता है, पांचों एलिमेंट को अच्छे से बैलेंस कैसे करें। क्योंकि देखिए ये चलता है तो बॉडी ठंडा हो रहा है, ये चल रहा है तो बॉडी गर्म हो रहा है, बराबर है। तो अब हम बॉडी ठंडा हो गया तो गर्म चीजें डाल रहे हैं, गर्म हो गया तो ठंडी चीजें डाल रहे हैं। स्वर विज्ञान क्या बोलता है, ये बाहर से आप कितना डाल के बैलेंस करोगे, उससे अच्छा है इसको चेंज करना जान लो। अगर इसको हम चेंज करना अगर जान लेंगे तो बॉडी को ठंडा भी कर सकते हैं और गर्म भी कर सकते हैं। इसलिए आपने इंडिया में ऐसे कहावतें सुनी होगी, ऐसे ऋषि मुनि आपने देखे होंगे कि जो बर्फ में भी नंगे घूम रहे हैं। हम्म और कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं कि चारों तरफ से अग्नि जला रहे हैं और उसके बीच में के अंदर भी बैठे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, उनके पास कुछ वो ऐसी टेक्निक है कि बॉडी को ठंडा भी कर सकते हैं और बॉडी को गर्म भी कर सकते हैं। अब उस लेवल पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम हम जो है हमारे जो नेचर में जो चल रहा है उसके अपोजिट में भी कुछ कर पाए तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए बढ़िया है। तो एक स्वर विज्ञान में ये 5 चीजों को बैलेंस करने के सूत्र है। अब देखिए मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। जैसे पानी का जो है पहला सूत्र जो है, वाटर लेवल को अच्छे से मेंटेन करना। अब जैसे भी जनरली अगर देखा जाए तो किसी को पिंपल्स आ जाते हैं 16-17 साल में। अब हमें क्या लगता है कि पिंपल्स आ रहे, इसका मतलब क्या है, क्या हमें लगता है कि शायद छोकरा जवान हो गया, बच्चे जवान हो गए इसलिए पिंपल्स आ रहे हैं। अब वो पिंपल्स जो आ रहे हैं, बॉडी में पित्त बढ़ता है, जब बॉडी का ग्रोथ होता है तब पित्त बढ़ता है, और पित्त बढ़ने से उसको अगर डाइल्यूट नहीं किया गया तो स्किन फाड़ के वहां से वो बाहर आता है। बराबर है। तो ये वाटर लेवल अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो ये सारी चीजें चली जाती है। बट उसमें मेन परेशानी ये होती है
कि हम जो पानी पीते हैं, पानी दो तरीके से पिया जाता है। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए पानी पीना। तो अब पूजा जी आप ही बताइए सही कौन सा है? सर मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए पानी पीना वो ज्यादा बराबर है। ठीक है। वाटर लेवल अगर आप मेंटेन करते हैं तो पूरी बॉडी जो है, क्योंकि 70% बॉडी जो है पानी से बना हुआ है। अगर वाटर लेवल अगर आपका अच्छे से मेंटेन है तो पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, रोज नया पानी आएगा, पुराना पानी क्या होगा, निकल के चला जाएगा। द सेम वे 9 महीने में अगर एक माँ अच्छे से वाटर लेवल को मेंटेन करना जानती है, उसके सारे सूत्र अगर अच्छे से जानती है, तो गर्भजल क्या होगा, अच्छे से रहेगा। बच्चे का जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स भी सारे प्रॉपर हो जाएंगे और जो डिलीवरी जो है वो भी काफी अच्छे से उस प्रकार से होगी। और मैंने ये देखा हुआ है कि आम लेडीज में और जो लोग सूर्य योगा करके वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, वो दोनों में वाटर लेवल काफी अच्छे से फर्क होता हुआ मैंने देखा हुआ है। अभी जस्ट ही अगर देखेंगे तो रायपुर में ही एक जिन्होंने मेरा क्लास किया हुआ था, तो जैसे ही 8वां 9वां महीना लगा तो गर्भजल चेक किया गया, तो डॉक्टर बोले कि नहीं नहीं आपके गर्भजल में जल ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आमतौर से क्या होता है, कम होता है। और उन्होंने एक जो है ये भी बोला कि नहीं नहीं आपको डायबिटीज होने की चांसेस ज्यादा है क्योंकि गर्भजल ज्यादा है। फिर उनका फोन आया, वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, बोले चिंता मत करो, उनको मालूम नहीं है, आप बस देख लो। अब बच्चा भी हो गया, सब कुछ ठीक है, ना डायबिटीज हुआ ना कुछ हुआ, सब चीजें अच्छे से हो गई। तो ये फर्स्ट पार्ट है कि इस प्रकार से होना। अब दूसरी पार्ट देख लीजिए, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑक्सीजन लेवल का। क्योंकि जैसे ही तीसरे चौथे महीने तक अगर देखेंगे तो कोई तकलीफ जो है माँ को नहीं होती, माँ इजीली जो है ना चलना फिरना होता है, सब कुछ इजी होता है। बट आफ्टर 5 मंथ के बाद में देखेंगे तो सांस चढ़ना जो है ना फूलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी क्या कर रहा है, बॉडी से सारी चीजें ले रहा है और माँ भी जो है उस प्रकार से सारी चीजें बच्चे को दे रही है। तो यहाँ पे हमें कुछ सिंपल सिंपल टेक्निक्स ऐसे सीखने जरूरी है कि आपके बॉडी का ऑक्सीजन का स्तर आप क्या करें, बढ़ा सके। बराबर है। तो इसमें अगर देखेंगे तो नाड़ी शोधन बोल के एक प्राणायाम है, जिसमें हम दिन में 4 या 5 बार हम करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि अगर आप बैठ के 15-20 मिनट अगर प्राणायाम करोगे तो आप बोलेंगे कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, बराबर है। और कोई चीज अच्छे से नहीं होती तो 2-3 दिन में हम छोड़ भी देते हैं। बट इसमें हार्डली 3 मिनट 4 मिनट आपको ऐसे दिन में 4-5 बार क्या करना है और धीरे 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 आपको ऑक्सीजन का लेवल क्या करना है, बढ़ा के रखना है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल अगर आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, अब सिंपल सी बात देखिए, अब यहाँ पे जैसे कि पूजा सिंघानिया जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे 2 ही पूजा है जी है ना, बाकी के लोग भी थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे तो आपसे भी मैं बात कर सकता हूँ। थोड़ा सा देखिए, अगर अगर आप ऐसे बैठ के नहीं नहीं आपका चलने तो हम देख रहे हैं ऐसे है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम तैयार है। हाँ? जी पूजा जी, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे चूल्हा जलता है ना, उसको अगर ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हुआ तो चूल्हा अच्छे से जलेगा या नहीं जलेगा? हाँ, फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जी। और देखिए जो पढ़ी लिखी लेडियां होती है ना, जिनको मालूम नहीं होता चूल्हा कैसे जलाना, वो सारे लकड़ियां ऐसे एक साथ रख देती है और जो चूल्हा लगाती है तो ठीक से जलता नहीं। फिर वो जो विलेज वाली आती है वो बोलते हैं पागल ऐसे नहीं, एक क्रॉस ऐसे रखो, दूसरा ऐसे रखो, फिर ऐसे रखो, तो बीच में गैप स्पेस देना होता है। और वो स्पेस किसके लिए होता है, वो ऑक्सीजन के लिए होता हवा है के लिए है ना। तो जितनी हवा अच्छे से चूल्हे को मिलेगी उतना चूल्हा अच्छे से जलेगा। सेम द वे हमारे शरीर में भी अगर ऑक्सीजन लेवल अगर उसका स्तर अगर अच्छे से है तो क्या होता है कि आपका भोजन जो है अच्छे से हो जाता है। पचता है। हाँ हाँ। बराबर। तो अभी देखिए आपको खाना खाना है, एक माँ को, उस माँ को खाना भोजन को पचाना है और उसमें सारे पौष्टिक तत्वों को बनाना है और वो जो है बच्चे तक पहुंचाना है। अम्बल कॉर्ड से बच्चे तक पहुंचता है तो वो सारा जो है वहां से उसको पहुंचाना है ना। तो उसके लिए आपका पाचन तंत्र अच्छे से स्ट्रांग होना जरूरी है या नहीं है? हाँ, बहुत जरूरी है। और लेकिन बराबर है। शुरुआत के महीनों में मदर्स को अक्सर भूख नहीं लगती है। जी। बट इसमें अगर देखेंगे ना, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब ठीक रहेगा, सारी चीजें अच्छे से करेंगे तो भूख भी लगेगी। चूल्हे को हवा डालना शुरू कर दो तो चूल्हा भी जलना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये सेकंड पार्ट जो हमारा है ऑक्सीजन का पार्ट, बॉडी में उसको अच्छे से कैसे से बढ़ाए,
ये वाला इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब देखिए आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आप अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, बट अगर बॉडी में ऑक्सीजन की ही लेवल कम है तो क्या होगा? नहीं, मुझे नौसिया आ रहा है, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह का ही खाया हुआ वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? या लेजीनेस आ रहा है, ये सारी बातें वहां पे दिखेगी। और वही ऑक्सीजन लेवल, वाटर लेवल अच्छे से होगा तो ये सारी बातें जो है पूरी तरह से बेस्ट दिखेगी। समझ में आ रहा है? और ऑक्सीजन लेवल अगर ज्यादा होगा तो फिजिकल एक्टिविटी भी आप ज्यादा कर सकते हैं। इवन आपने विदेशों में यहाँ तक देखा होगा कि पेट में बच्चा है और माँ जंपिंग कर रही है, माँ जिम्नास्टिक कर रही है, माँ अलग अलग स्विमिंग कर रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही है। ये करने के लिए ताकत कहाँ से मिल रही है? ये करने के लिए ताकत जो है वो ऑक्सीजन से है। ओके, तो ये दिस इज द सेकंड पॉइंट, हाउ वी हैव टू इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन आवर बॉडी। ये सेकंड वाला पार्ट है। तो फर्स्ट हमने देखा वाटर लेवल, सेकंड जो है वो ऑक्सीजन लेवल है। थर्ड लेवल जो होता है वो स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट का मतलब होता है शांति, पीस। अब देखिए डॉक्टर लोग जो है ना क्या बोलते हैं कि आप जो है 9 मंथ, अगर किसी का थोड़ा हेल्थ ठीक से नहीं होता है तो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बेड रेस्ट। अब बेड तो सबको समझ में आता है, बट व्हाट इज अबाउट द रेस्ट? पूजा जी, रेस्ट का मतलब क्या है? हम हिंदी में बोलते हैं विश्राम करो। अब ये विश्राम का मतलब क्या है? सर रेस्ट फिजिकली नहीं, रेस्ट माइंड से हो तो बॉडी भी रिलैक्स रहती है। अगर माइंड ही हमारा रेस्टलेसनेस है ना तो फिर फिजिकल अच्छा, एक्टिविटी भी कितने कितने डॉक्टर लोग ये सिखाते हैं कि माइंड को कैसे रेस्ट करना है? ये कोई भी नहीं बताता। वो बेड रेस्ट का मतलब बोलते हैं बराबर। बेड पे रेस्ट करो बस। अब बेड रेस्ट का मतलब क्या हो गया? बस करवटें बदलते रहे सारी रात। हम यहाँ पे रात में नहीं है, करवटें बदलते रहे दिन में। उससे दिन उल्टे में ज्यादा करवटें थक जाते बदलते हैं। हैं, हाँ ज्यादा थक जाते हैं। हाँ और मेन जो है यहाँ पे विचारों की गति बहुत बढ़ जाती है। हाँ विश्राम का मतलब जो है, अगर लिख के लेना तो लिख लीजिए, विष और आराम। विष को आराम देना मतलब विश्राम है। अब विष का मतलब क्या है? विष का मतलब होता है जहर। हम्म दुनिया में सबसे जहरीली चीज क्या है? और विषय, विष से ही बनता है विषय। विषय को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, बराबर है? और सब्जेक्ट को बोला जाता है अनवांटेड थॉट्स। अनवांटेड थॉट्स को रोकना मतलब है विश्राम। यस इतना मतलब जाने अनजाने में वो क्या बोल रहे हैं कि मेडिटेटिव स्टेट में आप चले जाओ, ये वो बोलना जो है वहां पे चाह रहे हैं। बट मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है कि हाउ टू मेडिटेट, हम कैसे विश्राम की स्थिति में जाए। वो बोलते नहीं, जाके आराम करो, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ, बराबर है? और सिंपल सी बात देखिए कि जो जिन एनिमल का स्पाइनल कॉर्ड सीधा होता है, बराबर है, वो एनिमल ज्यादा बुद्धिमान है। और जिनका जो स्पाइनल कॉर्ड जो है हॉरिजॉन्टल होता है वो बुद्धू है, बराबर है? अब जो है माँ को बोला जा रहा है बेड रेस्ट करो, तो मतलब माँ हॉरिजॉन्टल को हो गया। बुद्धिमान बनाना चाहते हैं या माँ को बुद्धू बनाना चाहते हैं? तो हॉरिजॉन्टल हो गया तो उल्टा ही हो गया सब कुछ। बराबर है। हाँ हॉरिजॉन्टल हो गया तो वो तो बस जो है ना थकान के मूड में है। तो हम्म, थकान के मूड में एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। थकान में तो एनर्जी जो है कम होगी। अगर माँ में ही अगर कोई एनर्जी नहीं दिख पा रही है तो बच्चे में भी तो तमस्सा क्या होगा? बच्चे में और भी तमस्सा बढ़ेगा। हम्म मगर बच्चे में अलर्टनेस तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और इसीलिए अगर उस माँ को मेडिटेशन जो है, ठीक है देखिए आप शरीर से थक चुके हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा आराम करो, वो कोई गलत नहीं है, बराबर है? और दिन भर सोते रहना वो गलत है। और उसमें दूसरी बात देखिए, आप करवटें भी चेंज करते हैं ना, लेकिन क्या आपको मालूम है जैसे आप करवट चेंज करते हो आपके नोस्ट्रल चेंज हो जाते हैं। बराबर। और नोस्ट्रल चेंज हो जाते हैं तो ये ब्रेन फंक्शन भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो लेफ्ट नोस्ट्रल है ये राइट ब्रेन से कनेक्ट है, राइट ब्रेन जो लेफ्ट नोस्ट्रल से कनेक्ट है, बराबर है? और ये देखा गया है कि अगर 9 महीने में अगर माँ अगर बहुत काम और क्वाइट है, बहुत शांति से है, तो जैसे बच्चे का राइट ब्रेन क्या होता है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो वो भी बच्चा क्या होता है, संस्कारी होता है। वही जिस बच्चे का अगर मानिए लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट है तो वो हाइपर रहता है। हाइपर होना है, एंजाइटी होना है, कोई भी चीज जो है खींच के लेना है, जो ईगोस्टिक हो जाना है, या सारी चीजों पे मेरा ही है इस प्रकार से करना है, बराबर ना? ये क्या है? ये वही तो है। भगवान राम ले लो और रावण ले लो, या तो आप जो है पंच पांडव ले लो और दुर्योधन ले लो, ये किस ब्रेन की बात कर रहे हैं? ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की तो बात कर रहे हैं। भगवान राम को अगर आप ठीक से अगर जानेंगे तो आपको राइट ब्रेन जानना आ गया,
रावण को ठीक से जान लो तो आपको लेफ्ट ब्रेन जानना आ गया। लॉजिकल ब्रेन में जो जितने भी षड रिपु है, ये तो सब यहाँ पे बसे हुए हैं, और सारी अच्छी चीजें देखेंगे तो यहाँ पे बसे हुए हैं। तो विच टाइम हमें कौन सा ब्रेन दिन में एक्टिवेट ज्यादा रखना है, कौन सा ब्रेन रात में एक्टिवेट ज्यादा रखना है, ये अगर एक माँ को अगर अच्छे से समझ में आ गया और वो अगर अपने बच्चे को उस प्रकार से अगर देती है, तो जो है उसका काफी फायदा जो है उसमें वहां पे आ जाता है। तो ये आता है स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड। और स्पेस एलिमेंट जो आपका कम होता है, विचारों की गति क्या होती, बढ़ती है। विचारों की गति जैसे बढ़ती है, नकारात्मकता आती है। नकारात्मकता से हिंसात्मकता की तरफ हम क्या करते हैं, जाते हैं। और यहाँ से जो है ना पूरा डिप्रेशन वाला चीज क्या होता है, शुरू हो जाता है। पॉजिटिव में क्या होता है, सकारात्मकता होती है। सकारात्मकता से क्रिएटिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्रिएटिविटी में से क्या होता है, सहनशीलता, सबको लेके चलना, बराबर ना। सहनशीलता कहाँ पे चाहिए, सबको लेके चलने में चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये पॉजिटिविटी की है। तो सिर्फ आपके सोने के इसमें से, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोजीशन के ऊपर से आप एनर्जी को बढ़ा भी सकते हैं और आपके एनर्जी को डाउन भी कर सकते हैं। तो दिस इज द स्पेस एलिमेंट। ओके, और इसको हम मेडिटेशन से कैसे बढ़ाया जाए, नेचर के साथ बढ़ के कैसे बढ़ाया जाए, कुछ मंत्रों का सहारा लेके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं। और सबसे अगर बेस्ट मंत्र देखेंगे तो अभी जैसे ये प्रोग्राम हम करेंगे तो इसमें हम गायत्री मंत्र को भी हम लेंगे। गायत्री मंत्र क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर 24 जो है ना एक सेंटर्स है, 24 जो एनर्जी पॉइंट्स है, उन 24 एनर्जी पॉइंट्स को क्या होता है, वो स्टिमुलेट कर देता है। तो बचपन से ही अगर माँ जो अगर उसको अगर करती है तो क्या हो गया, बच्चे को तो रेडीमेड मिल गया उस प्रकार से। पर है, और सिंपल सी बात अगर देख लीजिए, अगर एक बच्चा जो है बचपन में माता पिता से कोई सहारा नहीं है, इकोनॉमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है, बट विवेक उसके पास है, वो स्ट्रगल करके क्या करता है, जीवन में कुछ बना लेता है, तो उसके लिए बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अगर बचपन से ही माता पिता से कुछ रेडीमेड मिल जाता है और वो उस पे अपना प्रयास करता है, तो वो और भी चार चांद क्या कर सकता है, लगा सकता है। सही है, गलत है, बराबर है। तो ये जो 9 महीना है या उसके बाद के जो 3 साल है, ये आप आपके बच्चे को मैक्सिमम कैपिटल क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो। फिर गुड थॉट्स का दे सकते हो, अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कार, ये सारी चीजें जो है। बट और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या हमारे पर संस्कार नहीं हुए, सब कुछ हुए, बट संस्कार का मतलब क्या है, देखिए उसको भी जान लीजिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, चलिए पूजा जी मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास एक कैडबरी चॉकलेट है, आपने आपके बच्चे को दे दिया, और बच्चे ने कभी जाना, मालूम ही नहीं है बच्चे को कैडबरी चॉकलेट होता क्या है, बट वो पेपर रैपिंग उसके ऊपर है, उसका स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट, वो सारी चीजें देख के है बच्चा का जो 5 सेंसेस होता है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है, अरे वाह ये कुछ तो अलग चीज है, बराबर है। और बच्चा क्या चाहता है, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। और बच्चा किन चीजों से एंजॉय करता है, 5 सेंसेस से एंजॉय करता है। मतलब क्या है, मान लीजिए बच्चे को आपने ये चीज दे दी, वो क्या करता है, उसको देखता है, ऐसे 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 करके देखता है। तो ये देखना क्या हो गया, आंखों से उसका नॉलेज है वो ग्रहण करना किया, उसको ये लेके क्या करता है, ऐसे पटकता है, आपने देखा होगा ऐसे पटकता है। मतलब क्या है, उससे कुछ साउंड निकलता है, क्या है, वो कान से कुछ उसको क्या करता है, सुन रहा सीखना है। चाहता है। फिर वो नाक के ऐसे लगा लेता है, मतलब उसको कुछ स्मेल है कर देखना चाहता है। फिर उसको मुंह में डाल के क्या करता है, वहाँ चबाता है। टेस्ट इसका करते हैं। मतलब वो उसको टेस्ट चाहता है। इसका मतलब बच्चा हर चीज को 5 सेंसेस से वो उसकी सारी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। ओके, अब एक ही चॉकलेट है, अब वो बच्चा क्या बोलता है कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, वो पकड़ के लेता है। और आप क्या बोलते हो, नहीं बेटा आप तो संस्कारी हो, पता है आपकी माँ कौन है, मैंने 9 महीना आपको इतना गर्भ संस्कार किया, इतना कुछ किया, नहीं नहीं आप सबको बांट के खाओ, सबको बांट के खाओ। वो बच्चा क्या बोलता है, मना करता है। वो बोलता नहीं मम्मा ये मुझे चाहिए, वो उसको पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है, देखिए उसको समझ लीजिए, क्योंकि चॉकलेट एक ही है, और आप बोल रहे एक ही चॉकलेट में सबको बांट के खाओ। वो बोलते इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे 5 सेंसेस जो नेचर ने मुझे दिए हैं, पहले मुझे उसको क्या करना है, सारा इन्फॉर्मेशन मुझे देना है, उसके लिए मुझे पूरा चॉकलेट मुझे खाना है। अब पूजा जी आप ही एक काम कर लीजिए, उस बच्चे का जो है ना, ऐसे बड़ा जो है ना चॉकलेट का होता है ना, 10-12 चॉकलेट जो है आप उसको दे दो।
अब वो चॉकलेट क्या करता है, पहले एक चॉकलेट को खा लेता है, फिर दूसरे को खाता है, तीसरे को खाता है, फिर उसको पता चल जाता है, अरे इसका टेस्ट ये सब पता चल जाता है। उतने में एक दूसरा बच्चा आ जाता है, उधर इधर इधर इधर, बोले क्या, ये ले खा चॉकलेट। हम्म, बराबर है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब द कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, इज राइट और रॉन्ग, बताइए। सेटिस्फेक्शन होना कि मन भर जाता है जब बच्चे का, फिर वो शेयर करता है। इस चीज को अगर मुझे छोड़ना है तो इस चीज को मुझे अच्छे से जानना जरूरी है। हाँ जी। या तो दुखी होके छोड़ दो, या तो इसको कंप्लीट करके छोड़ दो। हम्म, और दुखी होने वाला जो है ना, आज छोड़ा है कल कभी ना कभी तो पकड़ेगा, परफेक्ट। बट जो जान के छोड़ा हुआ है ना, वो फिर दोबारा इसको पकड़ने के पीछे नहीं पड़ेगा। हम्म, तो क्या आप बच्चे को कंप्लीटनेस देना चाहते हो, या बस संस्कार के नाम पे बहुत सारे जो आइडियोलॉजी थोपना चाहते हो? कंप्लीटनेस। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द रियल संस्कार। फिर आप क्या करते हो, कोई भी चीज लाओगे तो पहले बच्चों को बोलोगे, लो इसको फुल्ली एंजॉय करो, 5 सेंसेस से जान लो। और नाउ अब इसको कितना इसका इस्तेमाल करना है, कितना इसका इस्तेमाल नहीं करना है, व्हाट इज द बैलेंसिंग पॉइंट, उसको जानो। और उसको शेयरिंग कैसे करना है उसको जान लो, कब पकड़ना है जानो, कब छोड़ना जानो। तो क्या हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, पैसा आदमी को खराब कर देता है, पैसा आदमी को खराब कर देता है, या पैसा कैसे इस्तेमाल करना है इसका नॉलेज हमारे पास नहीं है। करेक्ट। आप बताइए। सही सारी चीजों का, जो मोबाइल आपको खराब करता है, या मोबाइल आपको ऊंचे कगार तक पहुंचा सकता है? पहुंचा सकता है, यूज पे डिपेंड दोनों करता भी है, तो हम है ना। कैसे यूज कर रहे हैं। हाँ। बस बस हमें बच्चों को क्या सिखाना है, वही तो सिखाना है। हम्म, बराबर है। और ये हमारा सौभाग्य, हम दोनों पति पत्नी मिलके जो हमने जो है, हमने बच्चों को, आप यकीन नहीं करेंगे, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे उनको मैंने बोला इंटरनेट ले लो आप, बट हम्म, इसका डू एंड डोंट जो है उसको आप जान लो। ये हम्म, मोबाइल है, इसको डू एंड डोंट जान लो। हर चीज को बिठा के अगर उसको आप 5 सेंसेस से स्टडी दोगे, उसका डू एंड डोंट्स बताओगे, उसको कंप्लीटनेस की तरफ किस प्रकार से लेके जाओगे, ये अगर हम बच्चों को दे पाए, तो क्या हमारे बच्चे हर चीज का जो है मिसयूज करेंगे? नहीं, जब समझ बराबर जाएंगे है। कि कहाँ पर यस रुकना है आकर के, तभी यस। वो अपना सही डायरेक्शन में जाएंगे। बट एक बार ही बस उनको एक्सपेरिमेंट तो करेंगे वो। यस, ये चीज जो है ना, ये संस्कार की बात आती है। इवन गुड थिंग्स में, इवन बैड थिंग्स, इवन सेक्सुअल थिंग्स, इवन ऑल थिंग्स, हर चीज का अगर आप प्रॉपरली, 7 साल के में बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, जिस जिस उम्र में जो जो पढ़ाव है, वो समय में अगर घर से ही वो सारा ज्ञान मिल गया, तो हम्म, बच्चों को बाहर ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर बिल्कुल। है। नहीं तो फिर वो किसे पूछेंगे, उनका सेकंड ऑप्शन, परिवार छोड़ के सेकंड ऑप्शन उनका फ्रेंड है। हम्म, तो उसको जो भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो फ्रेंड से शेयर करता है। और फ्रेंड क्या इतना ज्ञानी है कि उसको सही ज्ञान दे पाएगा? नहीं। वो तो उसके पास जो कुछ है उसमें से वो शेयर करेगा, बोलता है मेरे पास इतना है, जो चाहे उठा लो। सही है गलत है? बिल्कुल ठीक। बराबर ना। तो ये जो है, इस प्रकार से अगर चीजें करेंगे। अब देखिए, आपने बच्चों को सारे खाने अच्छे से चखवा दिए और उसमें से कैसे बाहर आना सिखा दिया, तो अब बच्चा स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब वो शेयरिंग की तरफ बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और वो 4 लोगों के लिए स्टैंड लेगा क्या नहीं लेगा? वो आराम से ले लेगा। बराबर है। तो और ये 5 सेंसेस के लिए जो है ना, देखिए आप किसी भी बच्चे को जो है ना, इतना ही कि यहाँ पे बहुत सारे अगर लेडीज है, आप सबके साथ जो है ना क्या सुनना चाहते हो? आप हर एक व्यक्ति के साथ साथ सिर्फ हाँ सुनना चाहते हो। बराबर है। आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे इतना दो उतना दो, आप बोल सिर्फ ये सुनना चाहते हो कि हाँ सुनना चाहते हो बस। बराबर है? तो ये जो है, ये आता है स्पेस एलिमेंट, और इससे क्या होता है, आपका इरिटेशन जो है ना कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे को जो चाहिए वो मिल रहा है। वो किस बात से वो अभी लड़ेगा? उसको चिड़चिड़ापन कहाँ से आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। चिड़चिड़ापन कम होने की वजह से उस बच्चे की एनर्जी लेवल बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर वो हायर कॉन्शियस में जाना शुरू कर देता है, और यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो ये फिर आप उसको और भी अच्छा एनवायरनमेंट क्या कर सकते हैं, आप उसको क्रिएट करके दे सकते हैं। और स्पेस एलिमेंट जितना बढ़ता जाएगा, उतना ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होता है, और जितना ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट होगा, उतना उसका ग्रोथ क्या होगा, उसका ग्रोथ जो है वो ज्यादा होगा।
आप देखिए, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी एक जो है ना सिंगल लाइन में समझा देता हूँ। ओके, आप पूजा जी आपको ही पकड़ लेते हैं। घर के लोग आप कुछ भी करना चाहते हैं ना तो आपको मना कर रहे हैं, हर चीज में मना करते हैं। तो आप क्या फील करते हैं? बॉन्डेज को फील करते हैं या फ्रीडम को फील करते हैं? बॉन्डेज फील करते हैं। बराबर है? एनर्जी लेवल आपकी कैसे रहेगी? पूरा टाइम नेगेटिविटी रहेगी कि ऐसे बराबर है? लगेगा और शायद जब मैं शायद लायक नहीं हूँ कि मेरे को क्यों मना करते हैं। और जब उनको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट करेंगे? दोनों रास्ते हो सकते हैं, एक तो या तो करूंगी कि हो सकता है इस उम्मीद में कि ये मेरे को सपोर्ट करें, वो या तो फिर नहीं देखिए करूंगी, शुरू शुरू में जो है ना आइडियोलॉजी में एक बार, दो बार, तीन बार आप सपोर्ट कर देंगे। फिर नहीं करूंगी। बराबर है हाँ। ना? समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो बॉन्डेज जो है ना, ये बॉन्डेज जो है ये अनकम्प्लीट को क्रिएट करता है ना? और फ्रीडम जो है कंप्लीटनेस को क्रिएट करता है। हम्म। अगर आपको अच्छे से फ्रीडम मिलेगा तो आप सामने वाले को भी फ्रीडम देंगे। ओके, द शेयरिंग जो है, शेयरिंग एंड केयरिंग जो है वो फ्रीडम की होनी जरूरी है। बराबर है? अगर आप बच्चे को फ्रीडम दोगे तो ही तो बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप होता हुआ जाएगा। तो ये मुक्ति की जो बात होती है ना, जो स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहे हैं, वो मरने के बाद की मुक्ति एक अलग मुक्ति है। बराबर है? बट रोज की जो मुक्ति है वो हर बंधनों से आपको मुक्ति है। बराबर ना? कुछ नॉलेज से भी लेना है, कुछ रियलिटी से भी लेना है, कुछ फाइव सेंसेस से भी लेना है। तो उस प्रकार से अगर इसको हम बैलेंस कर पाए तो ये हमें काफी अच्छे से क्या करेगा, बच्चे को हम कुछ अच्छा दे पाएंगे। और हमारे हाथ में कितना है? 10 साल तक जो है ना, 10 साल या मैक्सिमम 14 साल, 7 साल से बच्चों का क्या होता है, लॉजिकल ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। फिर वो अपने क्वेश्चन के आंसर अपने तरीके से लेना चाहता है। 7 साल के पहले अगर देखेंगे तो हम जो भी कुछ डालते हैं जी, आवाज आ रही है? तो 7 साल तक जो है वो बच्चा सारी चीजें पकड़ पाता है। तो मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 14 साल हमारे हाथ में होता है। तो इसमें हम सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डाइट के ऊपर। डाइजेशन हो गया, तो अब हम जो है कि उसमें अगर जैसे देखेंगे तो हमारे आंखों को कुछ अलग चाहिए, हमारे दांत कैल्शियम से बने उसको अलग चाहिए। बराबर है? हर चीज हमें अलग चाहिए। तो फिर बच्चे को भी वो सारी चीजें जरूरी है। अब बच्चे को अगर देखेंगे, मानिए जो भी 2.5-3 किलो का बच्चा जो पेट में होगा, उसमें तो बोन ग्रोथ जो सबसे ज्यादा है, ब्रेन ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मेन अगर देखेंगे तो कैल्शियम है। बोन किससे बनते हैं? कैल्शियम से बनते हैं। हम्म। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट है और उसके बाद में सारे विटामिन है। ये सारी चीजें अगर 9 महीने में माँ को प्रॉपर वे से मिलना शुरू हो जाएगा, अलग 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 तरीकों से, तो क्या बच्चे को भी सारी चीजें नहीं मिलेगी? मिलेंगी सारी। मिलेगी। तो प्रॉपर डाइट कैसे होना चाहिए? क्या सिर्फ बैलेंस। रोटी चावल सब्जी खाने से सारी चीजें हो जाएगी? सिर्फ हरी सब्जियां खाने से हो जाएगी? नहीं है। सारी चीजों को, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी के जितने भी सारे हैं, विटामिन के, ये हर चीज देना जरूरी है। तो फिर एक प्रॉपर डाइट कैसे होना चाहिए, वो भी इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, इस पे हम डिटेल में हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली ये गर्भ संस्कार मतलब हमें इसमें क्या करना है? सिर्फ आइडियोलॉजी को बोल के नहीं, आप बच्चा ऐसा है वैसा है, उससे नहीं, ये सारी चीजें हैं। और दूसरी बात अगर इम्पोर्टेंट वाली, अगर हम ब्रेन की बात करें तो इसमें और एक बात ये होता है कि ब्रेन में देखेंगे तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, 3 चीजें होती है। अब हम जिस स्थिति में है ये कॉन्शियस वाली है। कॉन्शियस में क्या होता है, हम कुछ भी डालो ना, वो हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं, बट वो सबकॉन्शियस में जाके फीड नहीं होता। मैं अगर आपको कल बोलूं कि मैंने कल क्या क्या बताया, किस सीक्वेंस में मैंने कौन से पॉइंट बताए, उसका बता दो, तो आप इतना बोल पाओगे, नहीं नहीं सर आपने काफी अच्छी चीजें बताई थी, उसमें 2-4 पॉइंट में मुझे जो समझ में आया मैं बता सकती हूँ। हम्म। बिकॉज द कॉन्शियस में क्या होता है, वो सिर्फ उतनी चीजें आती है। बट अगर सबकॉन्शियस में डालना है सो वी हैव टू रिपीट दैट। करेक्ट। अगर हम उसको बार बार रिपीट करेंगे तो तब जाके वो सबकॉन्शियस में जाके बस जाएगा। समझ आ रहा है? ओके, और जो सबकॉन्शियस में बसता है वो निकलता नहीं है जल्दी, वो उसमें बस जाता है। तो बच्चा जो है, अब हम कॉन्शियस के स्टेट में है, बट गर्भ में जो बच्चा है वो क्या है, वो सबकॉन्शियस उसका खुला सबकॉन्शियस। हुआ हम्म। है ना? तो अगर उसमें प्रॉपर वे से अगर जितना चाहे उतना डालना है, उतना आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं।
और इसमें देखिए अगर माँ भी अगर मान लीजिए अल्फा लेवल में अगर जाना सीख ले तो 9 महीना जो है माँ भी अगर उस स्थिति में जाए और बहुत सारी चीजों का अध्ययन करे तो बच्चे को तो रेडीमेड मिल रहा है। और बच्चों की ब्रेन की प्रतिभाशाली अगर हम देखेंगे, क्या आपको मालूम है 3 साल के बच्चे को आप 10 लैंग्वेज सिखा सकते हैं? पूरा एनसाइक्लोपीडिया 3 साल में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अब हमको लगता है कि बच्चे को हम सिखाते हैं या बच्चा सीखता है। एक लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे को कितने साल चाहिए? अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो कितने साल का बच्चा हमारे हमारे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बात करता है? 3.5 का बच्चा और भी थोड़ा कम एक कर सकते लैंग्वेज हैं? 2 साल का। यस, 2 साल में वो पूरा पिकअप कर लेता है, यहाँ पे भर जाता है। सिर्फ मुंह से जो बाहर निकलने के लिए ये जो यंत्र है ना, ये ठीक से काम करने के लिए 3-3.5 साल उसको लगते हैं। 3-3.5 साल में वो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकता है। बट जो हमने बोला हुआ है वो सुनना, उसको प्रोसेसिंग करना, वो सब यहाँ पे 2 साल में बिना कुछ आपने सिखाए बच्चे ने एक लैंग्वेज को पिकअप कर लिया। अंग्रेजी में पैदा होता है तो अंग्रेजी बात करता है, हिंदी में पैदा होता है हिंदी बात करता है, उर्दू में पैदा होता है उर्दू बात कर देता है। बचपन में से ही गाली तो अगर देने वाला से सिखा दे तो वही सीख लेता है, जो कुछ सीखा उस प्रकार से वो कैच कर लेता है। तो ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपरली दे पाए, बराबर है, बच्चे की कैपेसिटी जो है माँ की जितनी क्षमता है ना, 10 माओं को इकट्ठा कर लो, एक बच्चा कैच कर लेता है। इतनी कैपेसिटी उस बच्चे की है, बराबर है। तो उसको किस प्रकार से दिया जाए, क्या है, वो सारी चीजें भी हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है, ब्रेन के सेल को एक्टिवेट कर देना है। लगाओ। ब्रेन के सेल को अगर हम एक्टिवेट कर देते हैं तो आगे जाके वो न्यूरॉन जो सारे हैं वो अपना क्या करेगा, नेट सारा कनेक्ट कर लेगा और उस प्रकार से वो अपना उस प्रकार से डेवलपमेंट उस प्रकार से करता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हमने कौन कौन सी बातें देखी, हमने हेल्थ को देख लिया, उसके बाद में मेंटल हेल्थ को देख लिया, हमने रेस्ट को देख लिया, हमने फूड को देख लिया, हमने संस्कार को भी इस प्रकार से क्या किया, उस प्रकार से हमने देख लिया। नाउ लास्ट पॉइंट, आप बच्चा किस प्रकार से चाहते हैं 9 महीना उस प्रकार से पिक्चर रख के उस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो एक जो है ना, जो हमारे समय में जो है एक लेडी ने ये किया था कि माँ और पिताजी दोनों की आंखें काली थी, बट उन्होंने क्या किया, अपने मेरे बच्चे के जो आय जो है ना वो थोड़ी सी नीली रंग की होनी चाहिए मुझे, उस प्रकार से फोटोज वगैरह उस प्रकार से उन्होंने रखा और उस प्रकार से जो है सारा अफर्मेशन करना है जो करना है उस प्रकार से किया। तो जैसे उनको बेटी हुई तो बेटी की आंखें जो है उस प्रकार से नीली थी, बराबर, इवन रंग रूप, उसका ढांचा जैसे आप चाहते हो वैसे उस बच्चे का उस प्रकार से हो सकता है। तो ये जो है बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इसको आप उस प्रकार से करके इसको इस्तेमाल आप प्रॉपर वे से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इस प्रकार से आती है। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जो है थोड़ा सा पूछ सकते हैं, है ना? तो इसमें वो भी सारी चीजें हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाइए और कोई क्वेश्चन है तो उस प्रकार से पूछिए। गुरुजी, ये जो सारा डिजाइन है प्रोग्राम, जैसे हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात की है, वाटर पे या डाइजेशन पे, ऑक्सीजन, स्पेस एलिमेंट कैसे बढ़ाना है, मतलब ये जो सारा प्रोग्राम हमारा मंथ वाइज रहेगा, 9 मंथ की जर्नी के ड्यूरेशन में कुछ मंथ वाइज भी हमने डिवाइड कर रखा है या एक सारी चलता है? देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि पूरा 9 महीना तो मैं आपका फॉलोअप नहीं ले सकता, तो इसलिए पहले हम 6 सेशंस हम करेंगे, 6 to 7 सेशन, जिसमें हम पूरा नॉलेज आपको क्या करेंगे, देंगे। जैसे वाटर लेवल का एक टॉपिक हो गया, डाइजेशन का एक टॉपिक हो गया, संस्कार का एक टॉपिक हो गया, या तो मंत्रा चैंटिंग वगैरह उसका एक हो गया, सोने के करवट या स्पाइनल कॉर्ड उसके ऊपर एक टॉपिक हो गया, मेडिटेशन के ऊपर टॉपिक हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 टॉपिक हम पूरा जो है नॉलेज आपको दे देंगे, फिर आप क्या करेंगे, डेली उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में हम वीकली 1 सेशन, ऐसे 3 to 4 सेशन हम क्या करेंगे, लेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें जो है सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स और कुछ डाउट्स इस प्रकार से क्लियर कर लेंगे। इसका मतलब हम जो है लगभग 2 महीना जो है, हम 1 से 1.5 महीना हम साथ में रहेंगे।
बट ग्रुप के अंदर हम सारे लोग बने हुए हैं, तो 9 महीने में जो भी आपको समस्या आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें आप क्वेश्चन राइज करेंगे और उस प्रकार से आपको क्या करेंगे, वहां पे हम गाइड करेंगे। और अगर मानिए एक प्रेग्नेंट लेडी अपना सब कुछ देख के चल रही है और एक 30-40 प्रेग्नेंट लेडीज इकट्ठे आके सब लोग मिलके कर रहे हैं, बराबर है ना? तो उसमें क्या हो जाता है कि अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास 10 रुपया है, मैंने आपको 10 रुपए दे दिया, बराबर है? तो मेरा 10 रुपया आपके पास चला गया, आपने मुझे दे दिया तो आपका मेरे पास आ गया, तो मेरे यहाँ से तो वो खाली हो गया, बराबर है? बट मेरे पास एक 10 की नोट है, मैंने आपको दे दी, आपकी 10 नोट मैंने ले ली, इसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ। हम्म। बट मेरे पास 10 अच्छे विचार थे, वो मैंने आपको दे दिए, आपके 10 अच्छे विचार मैंने ले लिए। अब मेरे पास कितने हो गए? 20। मेरे पास 20 हो गए, आपके पास भी 20 हो गए। तो हम्म। एक ग्रुप का फायदा ये होता है कि हर एक व्यक्ति अपना अनुभव जो है ना, बिना कुछ हमें प्रयास किए रेडीमेड में क्या होता है, मिल जाता है। जैसे अभी आज मैं इतनी सारी बातें बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ? पिछले 20 साल का मेरे पास क्या है, वो सारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी है और सारा डेटा भी है, हम्म। जो रेडीमेड में मैं आपको क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। तो उसी प्रकार से अगर हम 20-25 लोग, 30 लोग इकट्ठे आ गए और हमने हमारा शेयरिंग जो है, हमने एक्सपीरियंस का शेयरिंग हमने करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाइड जो है आपके बच्चे को एज अ कैपिटल के रूप में उसको क्या होगा, उसको मिलेगा। उसका इस्तेमाल करना न करना वो तो उसका ये है, उसकी बात है, बराबर है ना? बट देना ये हमारा दायित्व है, देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे कर्तव्य है, हमारे धर्म है, वो हमें करना पड़ेगा, है ना? लेना लेने लेना, बाकी तो बात जो है वो उसकी है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही थी आपसे कि जी एक तो प्रोग्राम हो गया कि जैसे अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे आपके साथ करना है ना? दूसरा जी। प्रोग्राम ये हो गया कि जैसे मुझे अगर सिखाना है तो वो मंथ वाइज रहता है, कुछ अलग प्रोग्राम है या सेम प्रोग्राम रहता है? आपको सिखाना है मतलब? मुझे जैसे अगर मुझे टीचर बनना है कि मुझे गर्भ अच्छा संस्कार सिखाना है, तो वो अच्छा। आपसे सीख करके मुझे आगे नॉलेज देना है, तो ये सेम प्रोग्राम रहता है या वो कोई अलग रहता है प्रोग्राम? नहीं, वो प्रोग्राम अलग है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो हम योग भी ले रहे हैं, हम साइकोलॉजी भी ले रहे हैं, लगभग 10-15 टॉपिक को हम इकट्ठा करके इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको ये तो कॉन्शियसली हो गया, जैसा भी सबकॉन्शियस की बात हुई, आपको रिपीट करके उस प्रकार का वो क्रिएट करते हुए आना चाहिए, है ना? तो वो जो है टीचर का जो है वो बाद में हम उस प्रकार से डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब तो जो है कि ये जो है प्रेग्नेंट लेडी जो है उसके लिए इस प्रकार से है। ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ मीना जी बोलिए। मुझे भी अपना टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि आईएसपी किया हुआ है ना सब में। जी हाँ, और मैं भी खुद मेरे बच्चे से भी, बच्चा मेरा कॉलेज में था, बाद में मैंने आईएसपी सीखा है, लेकिन आप जी जो सब बोल रहे हो ना वो सब में रिलेट कर रही हूँ, मेरी लाइफ से बहुत कुछ जी फर्क पड़ा ये सीख के, बहुत मतलब बहुत। लेकिन क्या जी हुआ कि बच्चा का एज होता है ना, तो इसके हिसाब से जितना बेनिफिट मैं नहीं दे सकी उसको, जो पहले नहीं मालूम था ये सब। लेकिन उसके अंदर मालूम पड़ा कि मेरी क्या मिस्टेक हुई, पेरेंटिंग में क्या मिस्टेक हुई, और बच्चा को मैं पूरी समझ सकती हूँ 100%। और जी इसके बाद में ना, मतलब मैं बांटती हूँ, मतलब जो लोग अपने आजू बाजू रहते हैं, अपनी कास्ट के रहते हैं, इसको ये सब समझाती हूँ कि आप आपका अपना बच्चा का लाइफ और अपना अपना लाइफ कैसा बेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बहुत इंटरेस्ट है सर। जी। नहीं, उसके लिए फिर आप आईएसपी जो बात आप कर रहे हैं ना, वो बॉम्बे का जो सेंटर है जहाँ हम्म। पे मैंने ट्रेनिंग किया था, आपको वहां से जाके आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सर पुणे में था है ना? पहले, इधर नहीं था। हाँ पुणे में था, तो पुणे में था, बॉम्बे में भी शायद है, क्योंकि अभी मैं लगभग 98 से लेके 2004 तक मैं जुड़ा हुआ था, उसके बाद में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और उसमें जितना ज्यादा जो नॉलेज है वो आफ्टर प्रेगनेंसी का कम, आफ्टर प्रेगनेंसी का जो है ना, कि बच्चा को आप 3 साल तक कैसे पढ़ाएंगे, उस प्रकार से वो सारी चीजें उसमें है। जी सर लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपसे ज्यादा अच्छा लगता है नॉलेज लेने को।
तो मतलब हम लोग ये पेरेंटिंग का कोर्स सीखेंगे, उसमें तो सब नहीं, कुछ तो आप आ जाएगा। सौर योगा का टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए और आप अच्छा। आपका जो है प्रोग्राम डेवलप करके उस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे पास तो प्रेगनेंसी का टीचर ट्रेनिंग मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है। अब मैं भी जो अभी जितने भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो क्लाउड बोल के जो बेबी क्लाउड बोल के जो ग्रुप है, तो ये कॉलेज के जो है स्टूडेंट्स है, जैसे आनंद मिश्रा जी है और ये 4-5 जो बच्चे हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या जिनके 2-3 साल के बच्चे हैं, इनको किस प्रकार से गाइडेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब ये क्या कर रहे हैं, इनको ये प्रोवाइड करके दे रहे हैं, है ना? तो उसमें से ही उनका मेरे पास आया कि सर ऐसे-ऐसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, हम एक प्रेगनेंसी के लिए एक हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से अभी हम ये प्रोग्राम यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना? वो भी जो है 25-30 अगर कैंडिडेट होंगे तो ही ये प्रोग्राम होगा, नहीं तो ये प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो जाएगा। अच्छा। जी। लेकिन सर टीचर ट्रेनिंग का स्वर योगा का आप कराते हैं? नहीं, वो तो हम पर्सनल बात कर लेंगे। हम्म। आपने तो सर योगा भी किया है ना मीना जी? हाँ, किए। जी, तो पर्सनल बात करते हैं उससे। जी, अभी प्रेगनेंसी के बारे में और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन है? ड्यू टू ऑफिस का, ओके, ठीक है फिर। अ, गुरुजी, जी हाँ, आपके प्रेम पास से भी हैंड ओवर। आकृति का हैंड रेज हुआ है, तो उनको कोई क्वेश्चन हो सकता है। हाँ कीर्ति जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड सर मॉर्निंग। ये पूछना था कि मतलब प्रेगनेंसी नहीं है तो सिर्फ नॉलेज के लिए कोर्स कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। मतलब प्रेगनेंसी भी आगे प्लानिंग करेंगे उसके, तो पहले नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। कर सकते, कोई बात नहीं, कर सकते। जी, और कोई किसी क्वेश्चन है? जी, अभी आपके पास मैं हैंड ओवर करता हूँ। आपने क्या नाम बताया था? रश्मि नाम बताया था ना आपने? रिमशा कपूर। रिमशा कपूर। जी। तो यही आज का हमारा डेमो सेशन था। इसके आगे के जो सेशंस होंगे वो गुरुजी आपको गाइड करेंगे, जो भी सेशंस जैसे भी होंगे। उसके लिए एनरोलमेंट का भी वही आपको गाइड करेंगे। बाकी मैं आपको बेबी क्लाउड के बारे में बताती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ हमारा, और मैं बेबी क्लाउड के बारे में बताती हूँ आपको। ये वाला एक मिनट। अच्छा, तब तक मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका नॉमिनल फीस हमने रखा हुआ है प्रेगनेंसी के लिए 1500 रुपया उसका चार्ज है। ओके, तो अभी यहाँ पे बहुत से लोग जो है कि क्या है जानने के लिए आए होंगे, तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है या आप जानते हैं तो उन तक आप ये पहुंचाइए। इसका जो अभी हमने जो सेशन लिया है इसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, तो उसके बेस पे हम जो है रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, और जैसे 20-30 लोग हो जाएंगे तो उस प्रकार से हम इसको प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। ओके, और जो जिनके बच्चे हैं तो ये ऐप के द्वारा भी कुछ सारी चीजें, अच्छी चीजें हैं, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। जी, अभी आप बात कर दीजिए। हाँ, तो हमारा बेबी क्लाउड एक स्मार्ट पेरेंटिंग ऐप है जो ट्रेडिशनल लर्निंग वर्सेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि हम फोकस करते हैं ओवरऑल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट पे। ये यहाँ पे हमारे ऐप पे हम आपको एज स्पेसिफिक एक्टिविटीज मिलेगी, हर एज के लिए एक्टिविटीज, जैसे कि हर एज के लिए एक्टिविटीज, जैसे कि फर्स्ट ईयर से लेके 8 इयर्स तक। उसके बाद उससे रिलेटेड सारे वीडियोस, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे अवेलेबल रिटन फॉर्म में भी है। असेसमेंट्स अवेलेबल है ऐप पे। वैक्सीनेशन ट्रैकर है हमारे ऐप पे। उसके बाद ग्रोथ ट्रैकर और हेल्थ फाइल रिकॉर्डर भी अवेलेबल है। ये सारे फीचर्स, ललाबाइज और स्लीप म्यूजिक, आपके और आपके बेबीज के स्लीप स्केड्यूल को और सूदिंग बनाने के लिए, ये भी हमारे ऐप पे एक सेक्शन है जिसमें आप ये
एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद न्यूट्रिशन वीडियोस और रेसिपी रिच यमी रेसिपीज, ये सारे भी वीडियोस आपको वीडियो फॉर्मेट में और रिटर्न फॉर्मेट में ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद है स्टोरीज फॉर मॉम्स, ये अपकमिंग है, ये अभी ऐड होने वाला है ऐप पे। बहुत सारे और फीचर्स अपकमिंग है जैसे कि चैट, नैनी वगैरह, बहुत कुछ अपकमिंग है। उसके बाद हमारे यहाँ गीगल क्वेश्चन आंसर सेक्शन, गीगल सेक्शन, मूवमेंट सेक्शन, ये सब है। मूवमेंट सेक्शन में आप आपके और आपके बच्चों के मूवमेंट्स कंटिन्यूअसली शेयर कर सकते हो। जैसे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकते, बट ये ऐप काफी सेफ और ये है जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली आपके बच्चे के हर मूवमेंट शेयर कर सकते हो। गीगल सेक्शन में भी जैसे रील्स हुआ या फिर ये, तो उस हिसाब से हम गीगल्स को भी प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही आप आपका प्रोफाइल बना सकते हो गीगल्स और मूवमेंट्स के थ्रू, और हमारे जो भी प्रोफाइल वाले हैं जहाँ पे आपको एजुकेशनल और बेसिक नॉलेज वाले वीडियोस भी आपको गीगल्स पर मिलेंगे। जो अपकमिंग सर्विसेज है हमारे, वो है एक्सपर्ट कंसल्टेशन आएगा, एक्टिविटी किट्स, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज फॉर किड्स और शॉप। ये सब आपके हमारे ऐप में अभी आने वाला है, ये अपकमिंग सर्विसेज है। आप हमारा ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो या फिर ये QR से डाउनलोड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे बेबी क्लाउड, इसको फॉलो कर सकते हो। आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें कभी भी। हमारा ईमेल ID help@advitaeducare.com है, और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों में अवेलेबल है, तो आप ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सेशन हमारा गुरुजी की वजह से काफी सक्सेसफुल और अच्छा रहा। थैंक यू, आप सबका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत जरूरी था। अब मैं गुरुजी को ही हैंड ओवर करती हूँ और बस ये सेशन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर को हटा दीजिए। जी ठीक है, फिर अभी जो है एक डेमो हमने ले लिया है, तो अभी जो जो लोग इंटरेस्टेड है थोड़ा सा आप नाम दे दीजिए। जो ग्रुप के अंदर जो है वो ग्रुप को ऑन रखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, मैसेजेस डालना है, डाल दीजिए। और जैसे ही जितने हमें लोग चाहिए वैसे बनेंगे तो हम इस प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग आए उसका धन्यवाद जी। आपको कुछ पूछना है अभी? जी, गुरुजी ये कितनी देर का रहेगा कोर्स ड्यूरेशन? ये ड्यूरेशन जो है ये आधा घंटा जो है साधना होता है, 1 घंटा लेक्चर होता है और लास्ट में क्वेश्चन आंसर होता है। तो ये लगभग 1 घंटा 40-45 मिनट से लेके 1 घंटा 55 मिनट तक ये जाता है। ऐसे और टोटल 10 से 11 सेशंस होंगे। ठीक है, और कोई एक डे फिक्स है और टाइम? अब ये रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में डेट डिक्लेयर हो जाएगा ठीक है। और उसके बाद में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी एक मैम ने पूछा था कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है बट उनका प्लान है, बट मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ और मेरा प्लान भी नहीं है, तो भी मेरे को बेनिफिट करेगा ये? क्योंकि नहीं, मतलब उसके यही लिए जानना। आप ये सारी चीजें जो है आपको आज शाम को जो है ना, एक स्वर योगा का भी जो एक इंट्रोडक्टरी डेमो सेशन है, ठीक तो है। उसका भी लिंक आ जाएगा ग्रुप के अंदर, तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो उसमें अभी जितने भी मैंने बताए, हम हेल्थ के ऊपर जो काम करते हैं ना, तो उसमें भी 5 एलिमेंट को बैलेंस के लिए उस प्रकार से करते हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि पूरा सिर्फ हम फोकस प्रेगनेंसी के ऊपर करते हैं, और वहाँ पे जो फोकस होता है वो आपके हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर होता है। तो वो शाम को 7 बजे का है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। तो यही सारी बातें उसमें और भी अलग तरीके से उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वाले सेम व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आएगा हमें? जी तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ठीक है जी, थैंक यू। सभी को नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सर। ज्वाइन करने के लिए। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।